मेरा नाम है रूपा। रूपा, रूपा कितने दिनों से जा रही हैं? मेरी भाभी वहीं की है तो वहीं पे जाते हैं हम लोग। भाभी वहीं की है, गड़ा की हैं। हाँ, तो धीरेन, तो भाभी तो जानती होंगी धीरेन कृष्ण जब छोटे से रहे पढ़ती होंगे। ही रही वो साथ में। धीरेन कृष्ण जी के बहुत बढ़िया। बताइए इनकी भाभी के साथ। भाभी अरे आप आइए आइए आप देख रहे होंगे कि ये रूपा की भाभी हैं और ये धीरेन कृष्ण शास्त्री जी के साथ पढ़ती रही हैं। हमने 3 साल पढ़ाई की है उनके साथ। अच्छा, कौन कौन कन्याओं के विवाह हुए? 121 होने थे लेकिन 4 एक्स्ट्रा की उन्होंने 125 की है। वो क्यों एक्स्ट्रा क्यों हुए हैं? वो 4 कन्याएं आ गई थी ना तो इसीलिए अच्छा, उनको एक्स्ट्रा हुए। एक्स्ट्रा तो ये तो बहुत अच्छा काम है, गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं। लेकिन जो उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम से कुछ लोग गायब हुए हैं, आपने सुना है मीडिया में चल रहा है, एक ललन कुमार बिहार के थे 13 दिनों से गायब हैं। नहीं, ये सब अफवाह है। और अफवाह है? बस बाकायदा मीडिया पे चल रहा है। नहीं, ये हाँ। बस उनको बहकाने के लिए उनका किया भाई जा रहा है। बेंगलोर से आया है खोजते हुए और कह रहा है कि मैंने बमीठा थाना, जानते बमीठा थाने में बाकायदा रिपोर्ट दी है। जिसके चर्चे होते हैं उसको बदनाम करने के लिए वो जो जिसके चर्चे होते हैं ना उसको बदनाम करने का एक बहाना होता है। ये माइंड रीडिंग ऐसी होती है। माइंड रीडिंग आपके सामने आपको बोला जाता है कि आप सोचो। वो तो गुरुजी तो नहीं बोलते आपसे कि सोचो आपके, हम क्या आपसे बोल रहे मैं हैं। यहाँ पे एक तर्क कहूँगा, आप जैसे फिर आपकी अर्जी लगी है, आप जी। सामने बैठे हैं जी। तो बोलते हैं आप अपनी अर्जी लेने गए हैं तो मन में आप अपनी अर्जी ही सोच रहे होंगे ना उस समय। नहीं, हम तो घर ये पे रूपा सोच के आएंगे, ये बात तो आप सही है। ये रूपा जैसे आप बैठे हैं बाबा जी के सामने और बाबा जी आपकी फिराद काट रहे हैं तो आपके मन में जो आप फिराद के लिए गए हैं वही सोच रहे होंगे और वही बाबा जी पर्चे में लिख दे रहे हैं। तो इसमें सुहानी शाह और बाबा जी में फिर अंतर कहाँ रहा? अंतर है ना, क्यों नहीं अंतर? उनका आप आ अलग है, जाइए और लोग भी बात करेंगे। उनका थोड़ा अलग है, इनका आ अलग जाइए, आ है। जाइए। वो किसी का भला तो करती ना सुहानी साहब, ये तो भला करते हैं। कितने लोगों का भला किया है। आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लौटकर विक्रमपुर में हैं, छतरपुर ज़िले का ये लगभग बागेश्वर धाम से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी होगी। लौट कर आ गए थे, वहाँ से कुछ भक्त लौट कर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, करके आ चुके हैं, शादियों में भी गए थे। उनसे जानेंगे कि कहाँ के वो रहने वाले हैं और क्या क्या चमत्कार उनने देखे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवेंद्र बंसल। देवेंद्र बंसल जी। कहाँ से है देवेंद्र जी? कोटा से। कोटा से। कोटा? हाँ, ये यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा कोटा राजस्थान। नहीं, वो नहीं है। हाँ, तो कितने दिनों से जा रहे हैं? हम तो काफ़ी दिनों से जा रहे हैं। क्या इस स्थान में लगातार मीडिया में बाबा जी दिख रहे हैं जो चमत्कार कर रहे हैं, उनका दिव्य दरबार, बाकी कथाएं तो दुनिया भर में बहुत सारे कथावाचक कर रहे हैं, लेकिन कथावाचक के अलावा दिव्य दरबार उनके एक अनोखा है जो सबके बता देते हैं कि कौन क्या करके आया। तो उसके बारे में क्या कहना है? वो आपने देखा है चमत्कार? हाँ, देखा है, बहुत बढ़िया चमत्कार करते हैं वो, कोई फेक नहीं है। तो कोई ट्रैक है कि वो कुछ कोई चमत्कार ट्रक वगैरह नहीं है। वो न सुहानी शाह को जानते हैं आप? सुहानी शाह, हाँ, जानता हूँ। वो टीवी पे बाकायदा माइंड रीडिंग करके दिखाते हैं। तो वो देखो, एक हर एक की एक कला होती है माइंड रीडिंग की, उनकी एक अलग कला है। ठीक है, आप भी आ जाइए, पीछे आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे। गुड़िया है, गुड़िया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूपा। रूपा, रूपा कितने दिनों से जा रही हैं? मेरी भाभी वहीं की है तो वहीं पे जाते हैं हम लोग। भाभी वहीं की है, गड़ा की हैं। हाँ, तो धीरेन, तो भाभी तो जानती होंगी धीरेन कृष्ण जब छोटे से रहे पढ़ती होंगे। ही रही वो साथ में। धीरेन कृष्ण जी के बहुत बढ़िया। बताइए इनकी भाभी के साथ। भाभी अरे आप आइए आइए। आप देख रहे होंगे कि ये रूपा की भाभी हैं और ये धीरेन कृष्ण शास्त्री जी के साथ पढ़ती रही हैं। तो कैसे थे वो आपके साथ जब पढ़ाई करते थे? बहुत गरीबी थी उनके पास। बहुत गरीबी थी। हाँ। नहीं, तो कितने साल कोई शिक्षा ली है, कहाँ से कुछ विद्या सीखी है, क्या है? नहीं, उनकी पहले गुरुजी की है, मतलब वो दादाजी थे ना उनके, उन लोगों की शिक्षा है उनके पास। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये जानना है, आप बहुत, मैं उत्सुक हूँ कि आपके साथ जब पढ़ाई करते रहे कितनी कक्षा में और कितने दिनों तक पढ़ाई की है? हमने 3 साल पढ़ाई की है उनके साथ। अच्छा, कौन कौन क्लास में? मैं 7 में थी, वो 8 में थे। 7 में थे, वो 8 में थे। हाँ। आपसे सीनियर थे? हाँ, तो पढ़ाई में शुरुआत में कैसे थे धीरेन कृष्ण जी? सही थे, सही। ठीक थे। और आपने बताया है कि बाबू, आप वहाँ मन्नत मांगने गई थी तो ये बाबू। हाँ, मतलब हमारी अर्जी नहीं लगी थी हमारी, मतलब हमने ऐसे ही मांगा था। तो हमारा बाबू वहीं का है। वहीं के हैं? हाँ, 4 जुलाई का उनका भी बर्थडे है और 4 जुलाई का इसका भी बर्थडे है। तो कहीं डॉक्टरी इलाज भी कराए थे क्या? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वहीं गड़ा गए हैं बागेश्वर धाम। हाँ। और वहाँ से मन्नत पूरी हुई है। हाँ। देखिए, ये साथ में पढ़ते रहे हैं धीरेन कृष्ण शास्त्री जी के और बता रहे हैं कि उन्होंने जो साथ में पढ़ रहे थे तभी से उनको जानते हैं और ऐसी कोई
उन्होंने ट्रैक विद्या नहीं सीखी है और उनके पास चमत्कार है। हाँ। उनके बब्बा भी करते रहे हैं, वो क्या था कि बब्बा भी यही सब विद्या करते थे, बता रहे हैं? उनके दादाजी को तो नहीं देखा हमने। दादाजी को नहीं देखा है। नहीं। तो रूपा, आपकी कोई वहाँ मन्नत पूरी हुई है? अभी मैंने तो मांगी ही नहीं है। नहीं मांगी है। कितने बार गई हैं धाम? बहुत बार जा चुकी बहुत हूँ। बार गए। हाँ, इसका मुंडन भी वहीं पे करवाया था। कुछ अनोखी बात जो हमने ना देखी हो, आपको लगा हो वहाँ से? भीड़ बहुत है रूपा, आज हम गए वहाँ पे देखा, वहाँ पे मुख्यमंत्री आए ना। आज तो आए हैं मुख्यमंत्री। तो व्यवस्थाएं वहाँ जैसे एक कन्याओं की, कितने कन्याओं के विवाह हुए? 121 होने थे, लेकिन 4 एक्स्ट्रा किए उन्होंने, 125 किए। वो क्यों एक्स्ट्रा क्यों हुए हैं? वो 4 कन्याएं आ गई थी ना, तो इसीलिए अच्छा, उनको एक्स्ट्रा हुए। एक्स्ट्रा तो ये तो बहुत अच्छा काम है, गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं। लेकिन जो उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम से कुछ लोग गायब हुए हैं, आपने सुना है, मीडिया में चल रहा है, एक ललन कुमार बिहार के थे, 13 दिनों से गायब हैं। नहीं, ये सब अफवाह है। और अफवाह है? बस बाकायदा मीडिया पे चल रहा है। नहीं, हाँ। ये बस उनको बहकाने के लिए उनका किया भाई जा रहा है। बेंगलोर से आया है खोजते हुए और कह रहा है कि मैंने बमीठा थाना, जानते, बमीठा थाने में बाकायदा रिपोर्ट दी है। जिसके चर्चे होते हैं उसको बदनाम करने के लिए वो जो जिसके चर्चे होते हैं ना उसको बदनाम करने का एक बहाना होता है। ये सब सिस्टम होता है। सबके जो कोई आगे रहता है तो पैर खींचने का भी काम रहता है, गिराने का एक कोशिश होती है। ये सिस्टम चल रहा है बाबा जी की बुराई कर रहे हैं जानबूझ के लोग। बस यही है। वहाँ कुछ गायब लोग नहीं हो रहे हैं। नहीं, कोई अब कोई गायब आया। सुहानी की वो उनका सुहानी सा की बात कह रहे थे ना। हाँ। वो माइंड रीडिंग की कह रहे हैं। वो 100 में से 10% लोगों के पास वो चीज़ है। हाँ। माइंड रीडिंग कर सकते हैं। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई फेक नहीं करते हैं। माइंड रीडिंग ऐसी होती है। माइंड रीडिंग आपके सामने आपको बोला जाता है कि आप सोचो। वो तो गुरुजी तो नहीं बोलते आपसे कि सोचो, आपके हम क्या आपसे बोल रहे मैं हैं। यहाँ पे एक तर्क कहूँगा, आप जैसे फिर आपकी अर्जी लगी है, आप जी। सामने बैठे हैं जी। तो बोलते हैं आप अपनी अर्जी लेने गए हैं, तो मन में आप अपनी अर्जी ही सोच रहे होंगे ना उस समय। नहीं, हम तो घर ये पे सोच रूपा, के आएंगे। ये बात तो आप सही है। ये रूपा, जैसे आप बैठे हैं बाबा जी के सामने और बाबा जी आपकी फिराद काट रहे हैं, तो आपके मन में जो आप फिराद के लिए कहे वही सोच रहे होंगे और वही बाबा जी पर्चे में लिख दे रहे हैं। तो इसमें सुहानी शाह और बाबा जी में फिर अंतर कहाँ रहा? गलत अंतर है ना, क्यों नहीं अंतर? उनका आप अलग आ है। जाइए और लोग भी बात करेंगे, उनका थोड़ा अलग है, इनका आ अलग जाइए, आ है। जाइए। वो किसी का भला तो करती ना सुहानी सा, ये तो भला करते हैं। कितने लोगों का भला किया है। हाँ, ये जो आप आराम की बात कर रहे हैं कि मन की बात जानने की, यहाँ पर आराम लगता है लोगों को, तो उसके लिए भी क्या कुछ ऐसा है कि हर एक को लगा हो या कुछ परसेंटेज हो? नहीं, काफी लोगों का भला हुआ है। अब सुहानी सा क्या, तुम्हारे सामने तुम ये बात सोच रहे हो, हमारी मीडिया चले वो तो तुम्हारे मन की बात बता देगी। अब वहाँ जाओ तो वहाँ वो थोड़ी मन की बात बताते, वो तो तुम्हारा पिछला बताते हैं, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या नहीं हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम नहीं है, वो तो हर कुछ बताते। दिल्ली रहते हैं ना आप? हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली से अभी बहुत भक्त मिले थे, दिल्ली से लोग जो यहाँ पर एक लोगों से ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि तो कह रहे थे कि हम तो पास ही के, हम नहीं जाते, बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं। तो क्या पास वाले लोग कम जा रहे हैं क्या? नहीं, सारे जा रहे हैं। आज देखा नहीं तुमने, कई लाखों लोग हैं वहाँ। हाँ, बहुत लाखों की भीड़ है। मुझे ये बताइए, बाबा जी कह रहे हैं लगातार मीडिया पे, धीरेन्द्र कृष्ण जी, कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और इसके लिए आपको क्या हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है? इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब संविधान से देश चलता है ना, सब लोग रह रहे हैं। कहने की बात है, खून तो सबका एक ही है। काट के देख लो, चाहे हिंदू है या मुस्लिम। नहीं, वो बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की आप बाबा जी को सुन रहे हैं ना? सुन तो रहे हैं, हम तो साथ ही। आ जाइए, आ जाइए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में हम उनके साथ हैं। हाँ, तो फिर जय श्री राम। बिल्कुल। और भक्त बहुत बाकायदा बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की जो लगातार मांग उठा रहे हैं कुछ हमारे ओबी से। कहाँ से हो? मैं आपसे बता देता हूँ, हम लोग हमीरपुर से चल के आए। तुम्हें देखो, इधर करो भाई। छतरपुर का नाम कहीं किसी को ज़्यादा पता नहीं था, आज पूरा छतरपुर का नाम सबको पता है। तो उनके सबको पता है कैसा है छतरपुर, कोई नहीं जानता था पहले कैसा है कैसा नहीं है। आज पूरी दुनिया जानती है क्या है क्या नहीं है। नहीं, छतरपुर की यही बात नहीं है कि अभी नहीं जानते थे। आपने छत्रसाल जी का नाम सुना है? उनके नाम से छतरपुर का नाम पड़ा था। उन्होंने बहुत कीर्तिमान, जहाँ छत्रसाल जी ने जहाँ जहाँ कदम, उनके घोड़े ने कदम रखा है, वहाँ जीत के आए। ऐसा नहीं छतरपुर का नाम सब लोग जानते थे। नहीं, आकाशवाणी केंद्र छतरपुर बहुत पहले से रहा है। ये नहीं है कि छतरपुर को ना जानते हो। देश पूरा वो लंदन वगैरह में तो कोई नहीं जानता था उन्हें इतना ज़्यादा छतरपुर को। नहीं, ये बात विदेशों में सुहानी शाह भी विदेशों में ट्रैक करने जाती है, अगर आप जानते हो सुहानी शाह को। मैं सुहानी शाह को जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, वो किसी का भला तो नहीं करती। वो एक मनोरंजन के लिए वीडियो, मतलब वो अपने मनोरंजन लोगों को उत्साहित करने के लिए वीडियो बनाती हैं। ठीक है, मतलब मैजिक करती हैं अपना। सीधे सीधे कहा जाए कि बागेश्वर धाम में
और कोई भी चमत्कार नहीं है, बाबा जी के पास शक्तियाँ हैं। यस यस ये बिल्कुल बाबा जी है, के पास शक्तियाँ हैं। बिल्कुल है। और आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ पढ़ाई किए थे लगातार, वो लेडीज खड़ी हैं और वो उनके साथ पढ़ाई करके अब बता रही हैं कि 3 साल साथ में पढ़ाई की थी, तब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उनके पास कुछ अनोखे था, वो अलग थे। आज वो दुनिया को अपनी चीज़ों से सबको आराम मिल रहा है, इस चीज़ों से हम इनकार नहीं करेंगे। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश पाल, बहुत बहुत धन्यवाद।